हेलो एवरीवन। हम स्टडी कर रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स हम स्टडी कर रहे हैं। पहले हमने सीखा है ग्रोथ हार्मोन के बारे में। तो नेक्स्ट जो हार्मोन है दैट इज़ प्रोलैक्टिन। अब हम प्रोलैक्टिन को स्टडी करेंगे। प्रोलैक्टिन PRL से रिप्रेजेंट होता है ये। Prolactin is secreted by special type of cells in the pituitary gland, that's anterior pituitary. These cells are called lectotrophs. There is one more name for these cells. They are also called mammotrophs. इनको हम mammotrophs भी बोलते हैं। Right? Prolactin रेगुलेट करता है growth of mammary glands. Right? Growth of mammary glands which are present in the female breasts. So this prolactin stimulates in this way the milk production. तो ये stimulate करता है, stimulates milk production. तो मिल्क की प्रोडक्शन और secretion इस प्रोलैक्टिन की वजह से होती है। मिल्क प्रोडक्शन एंड secretion from the mammary glands, right? प्रोलैक्टिन की जो लेवल है फीमेल्स में, दीज प्रेग्नेंट फीमेल्स में, तो इसकी लेवल बढ़ जाती है जो फ्रॉम द 5th वीक, प्रेगनेंसी का 5th वीक ही होता है, तो इसकी लेवल ब्लड में बढ़ने लगती है। तो अनटिल बर्थ, तो बर्थ के दौरान जब हम देखते हैं इसकी लेवल इट इज़ अबाउट 20 टाइम्स, 10 to 20 टाइम्स होती हैं ये, 10 to 20 times as compared to non-pregnant females. तो प्रोलैक्टिन की लेवल जब बढ़ेगी और फिर डिलीवरी के बाद आप देखोगे कि जो ही बच्चा सकल करता है, जब मदर फीड करती है बच्चे को, when the baby suckles, so this prolactin level rises again. तो ये बार बार राइज होती है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट पहले समझना है ये में, वो ये कि आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी, आफ्टर बर्थ जो प्रोलैक्टिन लेवल हैं वो नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। नॉर्मल लेवल पे पहले ये रेज हुआ था अबाउट 20 टाइम्स, अब ये नॉर्मल लेवल पे आता है विद इन फ्यू वीक्स। तो कुछ हफ्तों के बाद ही ये नॉर्मल लेवल पे आता है, 2-3 या 4 हफ्तों के बाद। लेकिन इसके बाद जब भी बेबी सकल करता है, यानी मदर जब भी इसको फीड करती हैं, बेबी जब भी सकल करेगा, तो व्हेन ही सकल्स द निपल्स ऑफ द मदर, तो वहाँ से, तो जब भी बेबी सकल करता है, इस सकलिंग की वजह से क्या होता है कि एक नर्वस सिग्नल जाती हैं फ्रॉम दीज निपल्स टू द हाइपोथैलेमस ऑफ द मदर। तो मदर का जो हाइपोथैलेमस है वहाँ तक ये सिग्नल जाती हैं। तो ये नर्वस सिग्नल क्या करती हैं, हाइपोथैलेमस को जो अभी तक स्क्रीट कर रहा था एक हार्मोन, दैट इज प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, वन सेकेंड, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, तो हाइपोथैलेमस सिक्रीट कर रहा था प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। उसकी वजह से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारे पास, जो मदर के पास पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो सिक्रीट नहीं कर पाता था प्रोलैक्टिन, क्योंकि ये तो इनहिबिटरी हार्मोन है। लेकिन जो ही सकलिंग हो गई,
एक सिग्नल जाता है हाइपोथैलेमस को कि आप स्टॉप करो ये प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। अब जब ये स्टॉप हो गया तो पिट्यूटरी सिक्रीट करने लगता है, यानी सिंथेसाइज करके सिक्रीट करने लगता है प्रोलैक्टिन, राइट। तो दिस इज the effect of suckling. So suckling also inhibits the release. It inhibits the release of PIH. What is PIH? PIH is prolactin inhibitory hormone. तो प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन जो ही बंद होगा तो पिट्यूटरी से निकलना स्टार्ट हो जाएगा प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन अपना काम करेगा फिर। दैट मीन्स इट विल लीड टू प्रोडक्शन एंड secretion of milk from the mammary glands, right। तो तीसरा हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये किसको स्टिमुलेट करेगा? ये हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। और वो थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन्स, उसमें नंबर 1 इज थायरोक्सिन। तो उसमें दो हार्मोन्स निकलते हैं, वन इज थायरोक्सिन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड T4। तो इसमें 4 आयोडीन, और दूसरा है हमारे पास ट्राई आयोडो थायरोनीन, इट्स कॉल्ड T3, राइट। T4 T3 ट्राई आयोडो थायरोनीन। सो ये हो गए थायराइड के हार्मोन्स जो स्टिमुलेट होते हैं या जिनकी सिक्रीशन स्टिमुलेट होती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से। तो नेक्स्ट है हमारे पास ACTH। व्हाट इज ACTH? इट इज एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। तो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, तो ये सिक्रीट होता है बाय स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स कॉल्ड कॉर्टिकोट्रॉफ्स। उनको हम बोलते हैं कॉर्टिकोट्रॉफ्स। यहाँ मैं भूल गया कि ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये सिक्रीट होता है स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड थायरोट्रॉफ्स। ये भी आप साथ ही याद रख सकते हैं, इट इज़ वेरी सिंपल। थायरोट्रॉफ्स से ये सिक्रीट होता है पिट्यूटरी से, और TSH, और ये जो ACTH है ये सिक्रीट होता है बाय corticotrophs, special kinds of cells in the interior pituitary। अब हम देखते हैं ये अपना काम क्या करता है। ये एक्ट करता है हमारे एड्रिनल ग्लैंड पे, राइट। तो एड्रिनल ग्लैंड्स हमारी जो किडनीज हैं उनके टॉप पे होते हैं ऐसे। दीज आर एड्रिनल ग्लैंड्स, दीज आर आवर किडनीज, राइट। अब ये जो एड्रिनल ग्लैंड हैं इसकी दो पार्ट्स हैं, ये हम डिटेल में आगे सीखेंगे, अभी आप बेसिक ही समझिए। इसके दो पार्ट्स हैं, एक अंदर वाला पार्ट और दूसरा बाहर वाला पार्ट, ये पार्ट। अब इस अंदर वाले पार्ट को हम बोलते हैं इट इज़ मेड्यूला, और जो बाहर वाला पार्ट है इट इज़ कॉर्टेक्स। बाहर वाले पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं मेड्यूला। अब हमने ये क्यों कहा यहाँ, क्योंकि असल में ACTH जो है, ACTH ये कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करके एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ हार्मोन्स ये सिक्रीट कराता है कॉर्टेक्स से। उस ग्रुप को हम बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में वो हार्मोन्स आते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, जिस तरह ग्लूको है तो कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। ये हमें आगे डिटेल में सीखना है, अभी बेसिक ही समझिए आप, क्योंकि जब हम ये एड्रिनल ग्लैंड पढ़ेंगे वहाँ डिटेल में। अब इसमें कौन कौन से हार्मोन्स हैं, लाइक कॉर्टिसोल हैं इसमें। कॉर्टिसोल इज़ वन ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इसी तरह है कॉर्टिसोन और
और एक भी आप याद रख सकते हैं कॉर्टिकोस्टेरोन, कॉर्टिको तो कॉर्टिकोस्टेरोन भी हैं। तो इससे आपको याद रहेगा ये जो हार्मोन्स हैं कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन, कॉर्टिकोस्टेरोन, तो दीज आर स्टीरॉयड हार्मोन्स, दीज आर स्टीरॉयड हार्मोन्स। तो ये स्टीरॉयड्स होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे गोनाडोट्रोपिन्स। गोनाडोट्रोपिन्स में दो आते हैं हमारे पास। नंबर 5, वन सेकेंड, नंबर 5 is LH and number 6 is FSH। तो पहले हम LH को देखेंगे। तो LH इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जैसा कि मैंने कहा है आपसे, इट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और इसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, और इसको मेल्स में हम ICSH भी बोलते हैं। व्हाट इज दैट? इट इज इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये जो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ICSH, ये पहले मेल्स का ही जिक्र करेंगे। तो ये मेल्स में टेस्टीज जो होते हैं, टेस्टीज में स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, वो आप 12th क्लास में सीखोगे। डैट इज दीज आर कॉल्ड लेडिक सेल्स, लेडिक सेल्स। लेकिन इस चैप्टर में भी आगे सीखना है ये। लेडिक सेल्स जो होती हैं वो टेस्टीज में प्रेजेंट होती हैं और वो स्क्रीट करती हैं एंड्रोजेंस, दे स्क्रीट एंड्रोजेंस लाइक टेस्टोस्टेरोन। आपने सुना होगा टेस्टोस्टेरोन इज इम्पॉर्टेंट, टेस्टोस्टेरोन। तो लेकिन ये कैसे होगा? ये तब भी होगा जब इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ICSH या LH जिसको आप बोलते हो, वो मेल्स में स्टिमुलेट करेगा लेडिक सेल्स को। तो असल में लेडिक सेल्स ही होती हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। तो वो सिक्रीट फिर करती हैं एंड्रोजनस लाइक टेस्टोस्टेरोन। तो नेक्स्ट हम देखेंगे अगर ये फीमेल्स में क्या काम करता है ये LH। फीमेल्स में इसका इम्पोर्टेंट काम है, डैट इज ओवुलेशन, डैट इज ओवुलेशन। तो ओवुलेशन कैसे होगा? वो LH से ही होगा। लेकिन ओवुलेशन को समझने से पहले हम डिस्कस करेंगे इस FSH को, तभी जाके ओवुलेशन भी समझ आ जाएगा आपको। तो फीमेल्स में जब हम FSH देखते हैं, डैट इज़ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका क्या काम है? इसका सिंपल सा काम यही है कि ओवरी जो होती हैं फीमेल्स में, उस ओवरी में छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स, राइट, प्राइमरी फॉलिकल्स। तो प्राइमरी फॉलिकल्स फाइनली फिर चेंज हो जाते हैं ग्राफिन फॉलिकल्स में, ग्राफिन फॉलिकल्स में। तो लेकिन ये तभी होगा जब इन पे काम करेगा कौन? FSH। ये रिएक्ट so under the influence of this FSH, these primary follicles change into graphene follicles। अब graphene follicles में अंदर से स्पेशल टाइप ऑफ सेल होती हैं, that's called secondary oocyte, secondary oocyte। तो वो सेकेंडरी oocyte जो हैं वो इस ग्राफेन फॉलिकल से बाहर आती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं दिखाऊंगा, ये मान लीजिए एक, तो ग्राफेन फॉलिकल में अंदर से क्या है? ये सेकेंडरी oocyte, राइट। और ये क्या है टोटल? व्हाट्स इट? इट इज़ ग्राफेन फॉलिकल। तो ये
छोटी छोटी सेल्स हैं दाएं बाएं और बीच में एक बड़ी सी सेल, डेट इज सेकेंडरी oocyte, राइट। अब LH भी आपको समझ आ जाएगा। जो ही ये सेकेंडरी oocyte इससे बाहर आता है इस ग्राफियन फॉलिकल से, तो ये तभी बाहर आएगा जब इस पे एक्ट करेगा LH, यानी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH दिस सेकेंडरी oocyte comes out of the Graafian follicle. इसी चीज को हम बोलते हैं that's called ovulation. तो ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte जब बाहर आ गया, अब इसको ग्राफियन फॉलिकल नहीं कहते, अब इसमें ये ग्रैनुलोसा सेल्स होती हैं, तो ये एक मास सा रहता है, इसको आप दूसरा नाम देते हैं, डेट इज कॉर्पस ल्यूटियम, इट्स कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। तो आपकी टेक्स्ट बुक ने ये मेंशन किया है। तो कॉर्पस ल्यूटियम को भी मेंटेन करता है यही LH। तो कॉर्पस ल्यूटियम फिर फर्दर हार्मोन्स सिक्रीट करता है, वो हम आगे सीखेंगे, यहाँ ये ज़्यादा हो जाएगा। फिर आपको सिंपली याद रखना है कि FSH फीमेल्स में प्राइमरी फॉलिकल्स को ग्राफियन फॉलिकल्स में चेंज करता है, ओके। आल्दो कि बाकी हार्मोन्स भी आते हैं आगे लाइक एस्ट्रोजन, लेकिन फिर ये जो ग्राफियन फॉलिकल है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH ये रिलीज करता है इस सेकेंडरी oocyte को, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिर ओवुलेशन। और ये जो बचा कुचा ग्राफियन फॉलिकल रहता है इसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम को भी इसको मेंटेन रहना पड़ता है, तो ये मेंटेन होता है बाय LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इस तरह आपको ओवुलेशन भी ये समझ आ गया। अब हम देखते हैं FSH का क्या रोल है। ये तो हमने फीमेल्स में देखा, FSH का कुछ रोल है भी मेल्स में, वो देखेंगे। तो FSH in males, it helps in spermatogenesis. Simple. Spermatogenesis. What is spermatogenesis? It is formation of sperms. आपको 12th में ये सारे डिटेल में पढ़ने हैं। तो इट इज़ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, जो स्पर्म्स बनती हैं टेस्टीज में मेल्स के, तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सुपरमैटोजेनेसिस। इसमें FSH बहुत काम आता है। कैसे? थोड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है ये। सुपरमैटोजेनेसिस के दौरान छोटी सी गोल मटोल सेल्स बनती हैं, उनको बोलते हैं सुपरमैटिड्स, राइट। अब ये सुपरमैटिड स्पर्म जैसी तो नहीं होती, स्पर्म तो ऐसे आपने देखा होगा डायग्राम पे, उस पर एक फ्लैजलम होता है, आगे नैरो हेड होता है, हेड टेल। तो ये स्पर्मेटिड्स चेंज हो जाते हैं स्पर्म्स में, मगर कैसे? इसमें मदद देता है FSH along with other androgens like testosterone। एक्चुअली ये दोनों एक्ट करते हैं स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स पे, उनको हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स। तो उसी की वजह से ये फिर चेंज हो जाता है, ये स्पर्मेटिड्स चेंज हो जाते हैं स्पर्म्स में, राइट। तो हम इतना याद रखेंगे इस स्टेज पे कि FSH प्लस एंड्रोजन्स दे हेल्प टू रेगुलेट सुपरमैटोजेनेसिस। सो होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसका देखेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी और इंटरमीडिएट पार्ट के हार्मोन्स। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।